तो क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर एनी मीनिंग ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ? अब देखो भाई, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं इसमें एब्सोल्यूट यस या फिर नो जैसा आंसर नहीं होता। ठीक है, इसमें हमें बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करना होता है, तो कर लेते हैं भाई डिस्कस। अब वेट ऑफ द अर्थ का कोई मतलब हो सकता है क्या? पहली बात तो भाई, वेट ऑफ द अर्थ का मतलब निकालने के लिए हमें वेट का मतलब पता होना चाहिए। तो वेट मतलब मैं जो जानता हूं वो ये है कि किसी भी प्लेनेट में यदि मैं जाता हूँ, वो अर्थ भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, या मून भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली प्लेनेट, सैटेलाइट भी हो सकती है। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में मैं यदि हूँ, और मान लो ये एक मतलब ये मैं हूँ, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल है ये एम मास का, तो इस पे जो फोर्स लगाता है ये प्लैनेट या फिर ये सेलेस्टियल बॉडी, उस फोर्स को वेट कहा जाता है। ठीक है, तो अब अर्थ कौन सी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है भाई? अर्थ तो सन की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना? तो ऐसे ऐसे केस में मैंने तो कभी नहीं सुना है कि अर्थ का मास होता, अर्थ का वेट है। जैसे अगर मैं ध्यान दूं तो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, पर वो घूम रही है, डेफिनेटली सन फोर्स भी लगा रहा है उस अर्थ पे, पर मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि उस फोर्स को वेट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मैंने बिल्कुल नहीं सुना हुआ है। मैं इतना जानता हूँ, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर जाके कोई ऑब्जेक्ट यदि बैठ गया है सरफेस पे या थोड़ा ऊपर नीचे, और उस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगा रहा है प्लैनेट, उसको वेट कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है मतलब पता है? वेट ऑफ द अर्थ, ये जो फ्रेज है वेट ऑफ द अर्थ, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है। अगर हम ये भी बोल दे कि जितना भी फोर्स किसी एक बॉडी पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे वो कोई सी बॉडी लगा रही हो, उसको हम वेट बोलेंगे, तब तो मीनिंगफुल हो जाएगा वेट ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ घूम रही है ऐसे। ठीक है, तो डेफिनेटली अर्थ पे सन तो फोर्स लगा ही रहा है, पर हम लोगों ने उसको वेट ऑफ द अर्थ जैसे डिफाइन नहीं किया है ना। वेट ऑफ द अर्थ फ्रेज को हम लोगों ने डिफाइन किया, और मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है वो यही है। मतलब मैंने गूगल नहीं किया इस पे, है ना, पर मेरे हिसाब से इस टाइप की केसेस में हम बात करते हैं, और इस टाइप की केसेस में अपन बात नहीं करते, क्योंकि आज तक हमने वेट ऑफ द मून भी नहीं सुना है ना। क्योंकि चलो ठीक है, सन को तो छोड़ो, सन तो एक प्लेनेट ही नहीं है, वो तो स्टार है। अर्थ तो प्लेनेट है, और मून एक ऑब्जेक्ट है खुद का, अर्थ के सैटेलाइट है। मून पे अर्थ फोर्स भी लगाता है, पर क्या उसको वेट बोले आज तक किसी के मुंह से सुने होंगे? नहीं सुने। तो इसका मतलब यही चांस बनती है कि वेट ऑफ द अर्थ मतलब वेट ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता कि यदि कोई घूम रहा हो किसी प्लैनेट की चारों तरफ, उस पे भी फोर्स लग रहा हो, तो उसको फोर्स को एफ वेट बोल दिए। तो मेरे ख्याल से वेट ऑफ द अर्थ का भी कोई खास मतलब नहीं है। इतनी डिस्कशन काफी है इसके लिए, है ना? डिस्कशन ही करनी थी अपने को, हो गई।